जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुल देवी को मनाने के लिए अपनी चौखट पर रख देंगे 3 चीज़ें, उसी रात कुल देवी आपको दर्शन देगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर समाज में या फिर हर परिवार में एक कुल देवी या फिर एक कुल देवता होते हैं। ठीक है, जिनकी पूजा मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में की जाती है। मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में पता नहीं होता है कि हमारी कुल देवी कौन है और हमारे कुल देवता कौन है। अगर जिनको यह पता नहीं है, ये जानकारी नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले। ठीक है, तो क्या होता है, जो कुल देवी या कुल देवता की पूजा अवश्य की जाती है या फिर संतान होने पर उसे दर्शन कराया। जैसे जैसे किसी घर में संतान हुआ, वंश हुआ, उनके क्या रूल होते हैं कि जो कुलदेवी होते हैं उनके वहाँ पर उस बच्चे का मुंडन किया जाता है। या कोई नवविवाहित जोड़ा जब घर में आता है तो उसे उसके कुलदेवी के मंदिर पर ढुकाने लेके जाया जाता है। अगर कुल देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें तो हमारे कुल देव ने, हम बहुत ज़्यादा समय से पूजा पाठ कर रहे हैं मगर हमें कुल देवता ने कभी हमें दर्शन नहीं दिए, हमारे कुल देवता से हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। यहाँ तक कि हम तो अपने कुल देवता के बारे में कुछ नहीं जानते। सबसे पहले जो हमारे घर के देव होते हैं, जो पूज्य देव होते हैं, वो हमारे कुल देवी या कुल देवता जी होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार जब संकट पड़ता है, माता पिता सबसे पहले अपने बच्चे की रक्षा करने आते हैं, उसी प्रकार जब हम पर नकारात्मक या नेगेटिव एनर्जियों का कुप्रभाव पड़ता है या असर पड़ता है, तो उस समय भी हमारे जो कुल देवी या कुल देव होते हैं वो ही हमारी रक्षा करने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। और ये हमारे घर की मेन चौखट पर इनका वास होता है, तो यह वहाँ हमेशा खड़े रहते हैं। घर की मेन चौखट पे कुल देवी और कुल देवता का वास माना जाता है, जबकि छत के ऊपर पितरों का वास कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी के कुल देवती या देवता के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उनका ऐसा ही स्मरण करते हुए माँ दुर्गा और भैरव महाराज के नाम पर पूजा कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपने ये प्रयोग करते हैं तो उसी रात आपको कुल देवी और कुल देवता दर्शन देंगे। सबसे पहली बात, जो ये प्रयोग आपको, अगर आपको पता है कि आपकी कुल देवी शीतला माता है तो ये प्रयोग आपको बुधवार को करना है, क्योंकि शीतला माता जी का बुधवार का दिन होता है। अगर पता है आपको काली माँ है आपकी कुल देवी तो उनका प्रिय दिन शनिवार होता है, क्योंकि हर देवता का एक स्पेशल दिन होता है जिस दिन उनके पूजा पाठ का नियम होता है। ठीक है, उस दिन उनका पूजा पाठ किया जाता है। मगर अगर आपको नहीं पता है कि आपके कुल देवी या कुल देवता कौन है, तो आपको ये प्रयोग, जो मैं 3 चीज़ों का आज आपको प्रयोग बताने जा रही हूँ, जो आप दरवाजे की चौखट पर अगर रख देते हो तो उनसे आपकी कुल देवी की सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको दे के जाएंगी, मिलेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये प्रयोग सोमवार के दिन करना है। ठीक है, तो ये घर की चौखट पर, मेन चौखट पर। अब आप कहोगे कि घर की मेन चौखट कौन है? अगर आपके घर में 10 दरवाजे हैं, 10 कमरे हैं तो उनके अलग अलग दरवाजे हो गए, तो वो मेन चौखट नहीं मानी जाएगी। मेन चौखट आपकी घर की क्या होती है, जहाँ से आप निकलते हो अंदर जाते हो, उसे, जो आपका गेट का घर का मेन दरवाज़ा होता है, उसे घर की मेन चौखट माना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको किन किन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है मैं आपको बता देती हूँ। आपको चाहिए रोली, जो बाज़ार से जो रोली आती है वो वाली रेड कलर की, जो माता रानी को रोली लगाई जाती है टीके वाली, आपको वो रोली चाहिए। आपको मार्केट से या पास की किराने की स्टोर से वो ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, आपको वो रोली चाहिए। थोड़ा सा आपको देसी घी चाहिए और एक कलाई की बाती चाहिए आपको। और आपको क्या चाहिए, और आपको थोड़े अक्षत, जो चावल टूटे ना हो, ऐसे थोड़े से आपको चावल चाहिए। ठीक है, अब इनका आपको करना क्या है, किस प्रकार से आपको अपने जो कुल देवी है उनका आह्वान करना है, किस तरह से उन्हें बुलाना है, तो मैं आपको सारी विधि बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप घर से बाहर की तरफ निकलते हो, जो घर के बाहर की तरफ निकलते समय जो आपके घर का सीधा हाथ पड़ता है, मतलब जो सीधा हाथ होता है, उस सीधे हाथ पर आपको दीपक जलाना है, देसी घी का दीपक जलाना है। ठीक है, क्या करना है,
आपको जो रोली आपने लिया है, रोली में पहले आप थोड़ा सा घी मिला लेते, जैसे सिंदूर बाबा का चोला चढ़ाते हैं ना हनुमान बालाजी महाराज का, उसी तरह से उसमें सिंदूर मिला लेते हैं। फिर सिंदूर मिलाने के बाद उस पर अपने जो गेट का जो आपकी चौखट का सीधे हाथ पर जो चौखट है उस पर आपको इतने ऊंचे पर लिखनी है कि किसी कोई जाते वक्त उसका पैर ना पड़े। जहाँ वहाँ दिया रख रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्या लिखना है, श्री लिखना है, क्योंकि श्री माता के भी प्रतीक है, माता लक्ष्मी के और भगवान के भी। श्री राम, जैसे श्री राम लिखते हैं ना तो उसमें श्री लिखते हैं, उसी तरह आपको श्री लिखना है। श्री लिखकर आपको कलाया तोड़कर थोड़ा सा कलाया वहाँ पर घी में टच करके वो वहाँ पर चिपकाना है, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे आपको थोड़े से अक्षत, जो थोड़े से चावल है, साबुत वाले चावल है, उनके थोड़ी सी ढेरी बनाकर उसके ऊपर देसी घी का आपको दीपक जलाना है। दीपक थोड़ा ऊंचे से पे आपको जलाना है, जिससे कि कोई अंदर बाहर जाए तो उसका पैर ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए आपके अगर गेट के ऊपर कोई थोड़ा सा खिड़की या जंगला टाइप थोड़ा सा बना हो, अगर वो बना हो तो आप वहाँ उसमें उसको रख सकते हो। और फिर उसके ऊपर आपको वो दीपक जलाना है। दीपक जलाकर जो आपके कुलदेवी या कुलदेवता हैं उनसे प्रार्थना करनी है, हे मेरे घर के कुलदेवी या कुलदेवता, मैंने आपके नाम का दीपक जलाया है, आपके नाम की पूजा की है, आज रात को सपन में आप मुझे दर्शन दीजिए। और अगर मुझे नहीं पता कि मेरी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है तो मुझे उसके भी साक्षात रूप में दर्शन दीजिए, जिससे मैं आपको जान सकूं और आपका सही विधि विधान से मैं पूजा पाठ कर सकूं। इस तरह करते हुए आपको वो दीपक जलाना है। रात को 8-9 के बजे, और 8-9 का टाइम होना चाहिए, उस टाइम आपको ये दीपक जलाना है। बिल्कुल शाम को ही आपको ये दीपक नहीं जला देना है। इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। गारंटीड मानिए, 100% मानिए, जिनको नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है, उसी रात उन्हें सपन के माध्यम से साक्षात ये किसी न किसी रूप में आपको साक्षात दर्शन देंगे। अगर माता है, माता कालिका है, तो आपको कन्या के रूप में दर्शन देंगी, या आपको देख के स्माइल कर रहे होंगे, या उनकी सवारी आपको दिखेगी। कुछ ना कुछ माता काली या जो भी माता आपकी कुलदेवी हैं, कुलदेवता हैं, उनके आपको संकेत उसी रात को अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।